18 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ नंबर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली बात, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, आइए रिफ्लेक्सिव मतलब कौन पूछ रहा है कि कौन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए आर ए ट्रू होना चाहिए, सब में रुकते हैं, मतलब मॉड ए बराबर मॉड ए, बिल्कुल ये तो ट्रू ही है। दूसरे वाले के लिए ए ग्रेटर इक्वल टू ए, बिल्कुल ट्रू ही है। तीसरे के लिए ए डिवाइड्स ए, बिल्कुल। ए ग्रेटर देन ए, मतलब ये तीनों रिफ्लेक्सिव तो है, ये तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, इक्विवेलेंस का तो सवाल ही छोड़ दीजिए। सिमेट्रिक की बात करते हैं, थोड़ा फास्ट जाते हैं क्योंकि एक ही डेफिनेशन को बार बार यूज करना है। यदि सिमेट्रिक की बात करूं मैं, तो अपने क्या मानते हैं, ए बी ट्रू मानते हैं, ए बी ट्रू मानते हैं, और इसी के हेल्प से बी ए प्रूव करते हैं। बी ए यदि ट्रू हो जाएगा तो उसे सिमेट्री कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। तो माना कि मॉड ए बराबर मॉड बी है, तो इसको तो मैं कह ही सकता हूं कि मॉड बी बराबर मॉड ए है, कोई दिक्कत है क्या? मतलब यदि ये भी ट्रू है तो बी भी ट्रू है, तो इससे मैं प्रूव कर दिया। मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये ये रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव था, पहला वाला सिमेट्रिक भी हो गया, सही। सेकेंड वाले की बात करूं तो ए यदि ग्रेटर इक्वल टू बी है, तो बी ग्रेटर इक्वल टू ए बोल सकते हैं क्या? गलत बात, इक्वल टू तो होल्ड करेगा बट ये नहीं होल्ड करेगा। जैसे 3 ग्रेटर इक्वल टू 2, तो 2 ग्रेटर इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है, तो ये तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी नहीं रहा, सही। तीसरे की बात करें, ए डिवाइड्स बी, यदि ए डिवाइड्स बी है तो हम लोग कह सकते हैं क्या बी डिवाइड से? गलत बात, 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 6 थोड़ी 2 को डिवाइड करता है, तो ये गलत बात, मतलब ये तो सिमेट्रिक भी नहीं रहा। तो क्योंकि मुझे पता इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा है, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, और दो सिमेट्रिक है नहीं, और तो ए ही ऑप्शन बचा, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे ट्रांजिटिव भी देख सकते हैं, मॉड ए बराबर मॉड बी है, मॉड बी बराबर मॉड सी है, तो कह ही सकते हैं कि मॉड ए बराबर मॉड सी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है।